सुप्रीम कोर्ट आज इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में सुनवाई करने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने के निर्देश जो हैं वो दिए गए थे और एसबीआई को 6 मार्च तक ये जानकारी देनी थी। इस पर एसबीआई ने याचिका लगाकर ये जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था और इसी के साथ ही कोर्ट आज इसी याचिका पर सुनवाई करेगी। इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की याचिका पर भी आज ही सुनवाई जो है कोर्ट कर सकता है, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी और साथ ही 2 याचिकाएं और उनकी जो वजह है दरअसल एसबीआई की अपील। पहली ये बात है जिसमें जानकारी जुटाने के लिए और वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, लेकिन 6 मार्च को ही भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए उन्हें 30 जून तक का समय दिया जाए। एसबीआई ने कहा कि उन्हें डिटेल निकालने के लिए और समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में सुनवाई करने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने के निर्देश जो हैं वो दिए गए थे और एसबीआई को 6 मार्च तक ये जानकारी देनी थी। इस पर एसबीआई ने याचिका लगाकर ये जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था और इसी के साथ ही कोर्ट आज इसी याचिका पर सुनवाई करेगी। इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की याचिका पर भी आज ही सुनवाई जो है कोर्ट कर सकता है, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी और साथ ही 2 याचिकाएं और उनकी जो वजह है दरअसल एसबीआई की अपील। पहली ये बात है जिसमें जानकारी जुटाने के लिए और वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, लेकिन 6 मार्च को ही भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए उन्हें 30 जून तक का समय दिया जाए। एसबीआई ने कहा कि उन्हें डिटेल निकालने के लिए और समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में सुनवाई करने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने के निर्देश जो हैं वो दिए गए थे और एसबीआई को 6 मार्च तक ये जानकारी देनी थी। इस पर एसबीआई ने याचिका लगाकर ये जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था और इसी के साथ ही कोर्ट आज इसी याचिका पर सुनवाई करेगी। इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की याचिका पर भी आज ही सुनवाई जो है कोर्ट कर सकता है, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी और साथ ही 2 याचिकाएं और उनकी जो वजह है दरअसल एसबीआई की अपील। पहली ये बात है जिसमें जानकारी जुटाने के लिए और वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, लेकिन 6 मार्च को ही भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए उन्हें 30 जून तक का समय दिया जाए। एसबीआई ने कहा कि उन्हें डिटेल निकालने के लिए और समय चाहिए।